जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सब, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये वीडियो आप लोग के लिए काफी जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा एसएससी जीडी की जो वैकेंसी इंक्रीज हुई है, वैकेंसी में बढ़ोतरी हुई है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। बताऊंगा कि पहले वैकेंसी कितनी थी, अभी कितनी वैकेंसी बढ़ी है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तो भी आपको समझ में आएगी। और सबसे ज्यादा ये वीडियो वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट के लिए लाभदायक होने वाली है, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल के लिए जो बच्चे अभी तक समझ में नहीं आया कि वेस्ट बंगाल कितनी वैकेंसी बढ़ी है, किस एरिया से कितनी वैकेंसी बढ़ी है, और टोटल में अभी जानकारी मैं आपको दूंगा। बॉर्डर, नक्सल और जनरल एरिया के विषय में मैं बात करूंगा, किस एरिया से कितना बड़ा है, कटअप में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये सी बातें आप करूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो से अंत तक बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी जीडी वैकेंसी अपडेट। बहुत बड़ी खुशी है आप लोग के लिए, जो ही बंदे अभी तक इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का, तो उससे पहले वैकेंसी बढ़ गई है। और इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती है, क्योंकि वैकेंसी आपको 20,000 वैकेंसी इंक्रीज हुई है, 20,000 लगभग वैकेंसी बढ़ी हुई है। तो पहले ऑल ओवर इंडिया का हम बात कर लेते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में कितनी वैकेंसी बढ़ी है। तो देख सकते हैं टोटल वैकेंसी पहले कितनी थी आपकी, टोटल वैकेंसी पहले आपकी थी 26,146 वैकेंसी। कितनी थी? 26,146 वैकेंसी पहले थी, ठीक है। और ये वैकेंसी रिवाइज हो गई है, तो कितना हो गया? 46,617 वैकेंसी, यानी कि लगभग 20,000 प्लस वैकेंसी आपकी बढ़ी हुई है। तो 20,000 वैकेंसी एक छोटी वैकेंसी नहीं है, बहुत ही ज्यादा वैकेंसी होती है, ठीक है। यहाँ एक सीट के लिए बच्चे आपस में मारपीट करने लगते हैं, तो ये तो बहुत ही ज्यादा वैकेंसी। तो कंपटीशन अब क्या यहाँ पर थोड़ी डाउन हो गई है। तो आप बात करते हैं, ये तो ऑल ओवर इंडिया के वैकेंसी जो बड़ी है उसके ऊपर। अब ये वेस्ट बंगाल कैंडिडेट से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि देखिए वेस्ट बंगाल में जो वैकेंसी बढ़ी है वो पहले के मुकाबले अच्छा ही वैकेंसी इंक्रीज हुई है। और मैं यहाँ पे जो चार्ट तैयार किया हूँ, इसमें मैं एक चीज आपको समझाऊंगा। 2022 में एसएसजी की वैकेंसी कितनी थी और अभी कितनी वैकेंसी है, और कंपटीशन क्या रहने वाली है वेस्ट बंगाल में। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो बच्चे अभी तक रनिंग स्टार्ट नहीं किए थे, हताश होकर बैठे थे, उम्मीद छोड़ चुके थे, उन बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है वीडियो देखना। देखिए सबसे पहले बात करूंगा एसएससी जीडी 2022 की। एसएससी जीडी 2022 में मेल कैंडिडेट के लिए 5,643 वैकेंसी थी। कितनी थी? 5,643 एसएससी 2022 में। और फीमेल के लिए कितनी थी? 745 वैकेंसी, मात्र 745 वैकेंसी थी। 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा। और जनरल एरिया में बात करेंगे आप, तो देखिए मेल के लिए 1626 वैकेंसी थी। कितनी? 1626 वैकेंसी थी। और वहीं पर बॉर्डर में बात करेंगे मेल के लिए, तो 3,950 वैकेंसी थी, ठीक है। और वहीं पर नक्सल में बात करूंगा मेल के लिए, तो 67 वैकेंसी, यानी कि 67 वैकेंसी थी। ये हो गया मेल के लिए। अब मैं फीमेल पे थोड़ा गौर करता हूँ। देखिए फीमेल की 745 वैकेंसी टोटल थी। अब वहां पर जनरल एरिया के लिए 193 वैकेंसी, यानी कि 193 वैकेंसी थी। वहीं पर बॉर्डर के लिए देखिए 544 वैकेंसी थी, ठीक है। और वहीं पर बात करें नक्सल के लिए, तो 8 वैकेंसी थी। ये मैंने मेल फीमेल दोनों का कंपेयर किया, बताया। और मैं यहाँ पर आपको टोटल वैकेंसी दिखा रहा हूँ कि 2022 में वैकेंसी कितनी थी? 6,388 वैकेंसी थी। टोटल कितनी थी हमारा वेस्ट बंगाल में? तो 6,388 वैकेंसी थी, ठीक है। ये हो गया 6,388 वैकेंसी। अब हम बात करेंगे 2024 के विषय में। 2022 के मैंने वैकेंसी के यहाँ पर रिलेट करके आप 2024 का मैं दिखा रहा हूँ कि 2024 में कंपटीशन क्या होने वाला है। देखिए उस समय वैकेंसी टोटल 50,000 प्लस थी। तो अभी आप लोगों को मैं बताया 2022 के बारे में कि 2022 में इतनी वैकेंसी थी। तो अब बात करेंगे 2024 के बारे में कि क्या कंपटीशन लो या हाई रहने वाली है। तो देखिए कंपटीशन तो लो, ऑटोमेटिक आप तो लो होनी है, क्योंकि आप वैकेंसी 20,000 कोई छोटी मोटी वैकेंसी होती नहीं है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर डाटा मैंने आपको अभी दिखाया था 2022 की कितनी टोटल वैकेंसी, 6,388 वैकेंसी थी। अब इधर आते हैं हम लोग 2024 की, या अभी वैकेंसी हम लोग का चल रही है, इसमें वैकेंसी इंक्रीज हुई है। एसएससी 2024 मेल के लिए टोटल वैकेंसी पहले थी, बात को गौर कीजिएगा। ये पहले जब 26,000 थी तब का मैं बात कर रहा हूँ, जब वैकेंसी कितनी 26,000 थी। ये 26,000 का डाटा है, 26,000 वैकेंसी उसका डाटा है। 26,000 वैकेंसी थी, तो मेल के लिए 2,855 वैकेंसी थी। अब देखते थे टोटल 2,855 वैकेंसी थी। वहीं पर जनरल मेल कैंडिडेट के लिए जनरल एरिया से 794 वैकेंसी थी। बॉर्डर के लिए 2,030 वैकेंसी थी। और नक्सल के लिए 31 वैकेंसी थी। वहीं पर फीमेल की बात करें तो 356 वैकेंसी थी। हमारे वेस्ट बंगाल को मैं बात कर रहा हूँ, बार बार बात को मैं दोहरा रहा हूँ, वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ। और जनरल के लिए 93 वैकेंसी थी। और बॉर्डर के लिए 258 वैकेंसी, नक्सल के लिए 5 वैकेंसी थी। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको 2024 के डाटा जो पहले थी, यानी कि बिफोर
जब थी 26,146 वैकेंसी थी, मैं तब का ये डाटा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और टोटल वैकेंसी कितनी हो गई थी यहाँ पर 3,211। जब 26,000 वैकेंसी थी तो हमारा वेस्ट बंगाल में 3,211 वैकेंसी थी, ठीक है। और इस वैकेंसी में आपको कंपटीशन हाई था। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले बता दूं कम नंबर वालों के लिए अच्छा मौका है ये, कम नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है। इस मौका को आप लोग अपने हाथ से जाने ना दें। देखिए अब यही वैकेंसी यानी कि 26,000 वैकेंसी जो है रिवाइज होकर जो हो गई 46,000, अब 26,000 इतना हो गई है। यहाँ पर जो थी यहाँ पर टोटल 3,211, पहले कितनी थी 26,000 के मुकाबले वेस्ट बंगाल में 3,211 वैकेंसी थी। अब ये वैकेंसी क्या हुई है, बढ़ के हमारे वेस्ट बंगाल में 5,615 वैकेंसी हुई है। कितनी 5,615 वैकेंसी हुई है। अब देखिए अब यहाँ पे मैं थोड़ा कंपेयर करके आपको बता देता हूँ, पहले कितनी थी 2022 में 6,388 थी, अब कितनी हुई है 5,615। वैकेंसी बढ़ने के बाद 6,000 से 5,000 वैकेंसी हो गई है। यानी कि यहाँ पर डिफरेंट मैं करके बता रहा हूँ कि पहले के मुकाबले 2022 के मुकाबले वैकेंसी यहाँ पर 773 वैकेंसी कम है। अभी भी कितनी कम है 773 वैकेंसी कम है 2022 के कंपटीशन के तुलना में, ठीक है। तो ये कम है तो आप ये मत समझिए। देखिए 2022 में जो वैकेंसी थी उसमें एज में आपको 3 साल का छूट मिला था, पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जब एज में छूट मिला तो अच्छे अच्छे बच्चे वहां पर बैठे थे एग्जाम देने के लिए, जिनके ओवर एज तो वही बैठे थे। अब इस बार जो है ज्यादातर जो बच्चे बैठे हैं इस बार थोड़ा न्यू कैंडिडेट ज्यादा ही बैठे हैं, ठीक है। तो कंपटीशन वैकेंसी तो यहाँ पर 773 वैकेंसी कम है 2022 के मुकाबले। तो आप ये ना सोचे कि कंपटीशन अभी भी हाई है, कंपटीशन डाउन हो चुकी है, पर इतना भी नहीं कि अब पहले बार जो कटअप बना तो उसी पे कटअप बन जाए। मैं आप लोगों के लिए कटअप के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा जिसपे मैं बताऊंगा। इससे पहले मैंने कटअप बनाया था, अब तो वो कटअप फ्लॉप मार जाएगी क्योंकि वैकेंसी बढ़ गई है तो कटअप तो फ्लॉप मार लेगी, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दूं पहले। अब देखिए अब जब रिवाइज वैकेंसी हुई है तो पहले हमारे थे जब रिवाइज वैकेंसी पहले थी 3,211 थी। तो आप देखते हैं यहाँ पर टोटल मेल के लिए कितनी है। मेल के लिए हमारे वेस्ट बंगाल अब हो चुकी है टोटल 4,958 वैकेंसी। कितनी 4,958 वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए हो चुकी है। अब वहीं पर जनरल एरिया से बात करेंगे, मेल कैंडिडेट के लिए कितनी दे दी गई 1,478 वैकेंसी, ठीक है। पहले कितनी थी यहाँ पर देख सकते हैं 794, यानी कि वैकेंसी डबल हो गई है, सोच सकते हैं यहाँ पर वैकेंसी डबल हो गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉर्डर में कितनी थी 3,422 वैकेंसी, पहले कितनी थी आपका 2,030 वैकेंसी थी। यहाँ भी लगभग आपका 1,000 प्लस वैकेंसी यहाँ पे इंक्रीज हुई है। उसका देखिए नक्सल में कितनी है 58 वैकेंसी, पहले कितनी थी 31 वैकेंसी। तो अच्छे खासी वैकेंसी यहाँ इंक्रीज हुई है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग फीमेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के देख सकते हैं यहाँ पे पहले यहाँ पर थी 356 वैकेंसी, अभी वो बढ़ के कितनी हो गई है 657 वैकेंसी, यहाँ वैकेंसी डबल हो गई है, ठीक है। उसके बाद जनरल में बात करें फीमेल के लिए तो 182 वैकेंसी आपकी है। बॉर्डर में बात करेंगे तो 467 वैकेंसी है, और नक्सल में बात करेंगे तो 8 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी यहाँ मिलकर पहले के मुकाबले 3,211 के मुकाबले 5,615 बेहतर है, ठीक है। और इसके मुकाबले 2022 के मुकाबले और ये थोड़ा सा कम है, यानी कि 733 वैकेंसी कम है। फिर भी कंपटीशन अब जो हाई लेवल पे थी वो गिर चुकी है, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोग के लिए एक अलग से सेपरेट कटअप बनाकर लाऊंगा वेस्ट बंगाल कैंडिडेट के लिए, ताकि उनकी जो भी मन में अभी भी संदेह है वो दूर हो जाए। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये तो मैंने आप लोगों के लिए एक सेपरेट अच्छी तरह से मैं आपको जो वैकेंसी इंक्रीज हुई है इतने अच्छे से मेहनत करके आप लोगों के लिए शो ऑफ कर दिया, ठीक है। आपको अब क्या करना है, देखिए जो बच्चे हताश होकर बैठे थे, जिनका अभी तक रिजल्ट का वेट कर रहे थे, कटअप उनका नहीं पता था क्या बनेगा क्या नहीं, 70-65 वाले बच्चे अभी हाथ में हाथ धरे बैठे थे, रनिंग स्टार्ट नहीं किया। तो मैं शुरू से ही बोलते आ रहा था कि जो बच्चे नंबर कम है ग्राउंड में जाकर रनिंग करे, उससे आपको कोई हानि नहीं होने वाली है, उससे आप लाभ ही मिलता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है बच्चे, अब मैं तो अकेडमी चलाता हूँ, मुझे पास कॉल पे कॉल आ रहा है कि बच्चों का फिजिकल ट्रेनिंग लेना है। अब इतने कम टाइम में अचानक फिजिकल ट्रेनिंग देना भी सही नहीं बनता है क्योंकि टाइम नहीं है। पर मेरे पास आते हैं तो मैं उनको पक्का मैं पास कराने की हिम्मत रखता हूँ, क्योंकि मैं खुद ग्राउंड में उतर कर रनिंग करता हूँ और बच्चों को साथ में लेकर भागता हूँ, ताकि वो गलत तरीके से रनिंग ना करे और इंजर्ड ना हो और पास हो जाए। तो चलिए ये बात तो अलग है। तो आप लोग के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर किसी भी ग्राउंड में आप रनिंग करते हैं, अगर उस ग्राउंड में आपके सीनियर वगैरह होंगे तो उससे आपको गाइडलाइन जरूर ले, खुद से किसी के चक्कर में भागे नहीं। रनिंग करना है दिमाग से, रनिंग करना है, रनिंग भी होता है तो माइंड से होता है। किसी के चक्कर में आप स्पीड भागने ना शुरू कर दे, ग्राउंड में जा रहे आराम से धैर्य मन से आपको रनिंग करना है। क्योंकि देखिए ये मौका अगर हाथ से गवा देते हैं तो फिर आपको अगस्त की वैकेंसी का वेट करना है, क्या पता वैकेंसी ना दे,
ठीक है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि एसएससी वैकेंसी बढ़ाएगी, क्योंकि अगस्त में वैकेंसी आने वाली थी। अभी वैकेंसी ये बढ़ चुकी है, अब अगस्त में वैकेंसी लेट कर दे, डिले कर दे, तो हम लोग वैकेंसी हम लोग सोच रहे कि चल 4 महीने बाद फिर वैकेंसी आने ले उसमें ले लेंगे। वो नहीं रखना, वैकेंसी आने के बाद 1.5 साल 1 साल इंतजार करना पड़े एक बच्चों को जॉब पाने के लिए, करना पड़े ना। तो आप लोग रनिंग करें, बैठे नहीं। अभी मैं बोल रहा हूँ जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं, एग्जाम देकर बैठे हुए हैं, हाथ पर हाथ धरे ना बैठे, वो लोग रनिंग करना शुरू कर दे, वरना अपने कैरियर से हाथ धो बैठेंगे। मैंने शुरू से बोलते आया हूँ। और जिनको रनिंग के बारे में नहीं पता, मुझे कमेंट करें, मैं आप लोग के लिए एक शेड्यूल तैयार कर दूंगा रनिंग के लिए। कोई हार्ड रनिंग नहीं है, 5 किलोमीटर 1600 मीटर लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए 5 किलोमीटर नॉर्मल है। एक फिट बंदा भी रनिंग कर सकता है, पर उसको सही तरीका होना चाहिए पता रनिंग का। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक अपडेट मैं आप तक पहुंचा सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।